आज का मेथड आप देखिएगा। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो एकदम जान लीजिए फार्मूला बेस्ड रहेंगे और बढ़िया से आप समझेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, देखिए जैसे आज का जो टाइप है, आज का टाइप यदि किसी क्षेत्रफल यदि किसी क्षेत्रफल वाले पदार्थ में, ऐसा कहिए, यदि किसी पदार्थ, यदि किसी वस्तु, यदि किसी क्षेत्रफल वाले वस्तु में x% की वृद्धि और y% ना, यदि किसी क्षेत्रफल वाले वस्तु, मतलब कोई वस्तु है जिसका क्षेत्रफल निकले, एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रीथ वाला। ठीक, यदि किसी क्षेत्रफल वाले वस्तु में x% की वृद्धि और y% की कमी हो तो ठीक रहता है। अभी क्वेश्चन आएगा देखना, यदि किसी क्षेत्रफल वाले वस्तु में x% की वृद्धि हो और y% की कमी हो तो फार्मूला क्या होगा? आप फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई अपान 100, यही लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन से बताएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये तो मान लीजिए आपका फार्मूला हो गया। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत ठीक की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, कितने परसेंट की? 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 50% की कमी, 50% की कमी कर दिया जाए तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो एरिया यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अब वही क्वेश्चन आया घूम फिर के कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन था। देखिए इसमें कहा यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, देखिए वृद्धि आई कि नहीं ना, और चौड़ाई में क्या किया जाए? 50% की कमी कर दी जाए, कमी ठीक कर दी जाए तो एरिया पर, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए पहले जो इसमें वृद्धि होता है, वृद्धि को x से दिखाएंगे और कमी को y से दिखाएंगे। तो सॉल्व करने का तरीका है, इसमें आयत कहा है तो ये मान लीजिए आपका एक आयत हो गया। ठीक, इसमें का 30% की वृद्धि हो गया तो हमने क्या किया, इसमें 30% की क्या कर दिया? वृद्धि में प्लस 30% की वृद्धि कर दिए। ठीक, और 50% की कमी कर रहा है तो माइनस 50% क्या करते हैं? कमी कर दिए। ठीक ना, ये मान लीजिए कि ये इसकी लंबाई कर दी, इसकी चौड़ाई कर दिए, कमी कहा माइनस कर दिए, वृद्धि कहा तो प्लस कर दिए। अब देखिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा? x कहा 30% की वृद्धि, तो x की वैल्यू 30% की वृद्धि कह रहा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। केवल नंबर लिखने, बस नंबर, बस x यानी इसमें का x% की वृद्धि, तो x का मान 30, वृद्धि वाला 30, y% की क्या कहा है? कमी कर दिया जाए, तो कमी कितना कह रहा है? 50%, y का मान हो गया 50। क्लियर? अब फार्मूला क्या है? x प्लस वाई, फार्मूले में मान रखिए, तो x का मान 30, देखो यहाँ पे कहा, ध्यान देना, यहाँ पे कहा 30% की वृद्धि का है तो ये प्लस में रहेगा, और इसमें कहा कि 50% की कमी तो ये माइनस में रहेगा, ध्यान देना। तो देखिए x का मान 30 प्लस, देखो फार्मूले में प्लस है, प्लस लगाओ, y का मान कितना है? -50 है, तो माइनस वाला वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, हमेशा जो वैल्यू माइनस रहेगा किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में। माइनस बता रहा है कि कमी है, क्या है? कमी, और प्लस बता रहा है वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो -50 प्लस एक्स वाई, तो 30 गुणे -50 बटे 100, इतना आ रहा है।
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 30 माइनस 50 प्लस यहाँ पे 3 पचे 15 यानी 1500 और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस 1500 बटे 100। अब देखिए 50 से 30 को घटाओगे -20 ना प्लस 2 0 कैंसिल, इससे इसको घटाओगे बड़े अंक के सामने सिंबल लगता है, ठीक। तो यहाँ देखो 2 0 कैंसिल ना, अब देखो प्लस माइनस माइनस, हाँ यहाँ माइनस करते हैं माइनस, यहाँ पे कितना बचा 15, अब जोड़ लो कितना आएगा आपका हाँ देखिए 5 2 1 3 -35 आ गया, यानी कि अब इसको चाहे -35% लिखो या आप ऐसा भी लिख सकते हो 35% की कमी। क्यों कमी पता है, माइनस लगा है, माइनस बताता कमी को, क्या बताता है कमी को, तो या ऐसे लिखे -35%, जो नंबर आएगा वो परसेंट में लिख देंगे -35%, या माइनस को अगर हटाते हैं तो आप लिखेंगे 35% की कमी, माइनस कमी को दिखाता है और प्लस में है तो वृद्धि को दिखाएगा। इसमें भी कितना आंसर दिया 35% कमी दिया है, कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यही फार्मूला है जिससे हम सारे क्वेश्चन, इस टाइप जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम बनाते चलेंगे, समझ में आया होगा एकदम क्लियरिटी। अगर आपसे कहेगा वृद्धि तो +30%, +30, और कहेगा कमी तो यहाँ पे -50, तो वृद्धि जो रहेगा वो यस से दिखाएंगे, जो कमी रहेगा वो वाई दिखाएंगे, फिर फार्मूला रख के सॉल्व करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन बताएं इस पे। अब देखिए नेक्स्ट नया क्वेश्चन, फार्मूला तो आप समझ गए होंगे, फार्मूला अब याद भी है, दिमाग में कुछ तो सेट हुआ होगा, अब केवल देखते जाना है क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहा है किसी त्रिभुज के आधार में, किसी त्रिभुज के आधार में 40% की कमी हो, कितने परसेंट की 40% की कमी हो। अच्छा उसमें ध्यान देखो साफ दिख रहा है कि नहीं, 40% की कमी हो तथा उसकी ऊंचाई में, ऊंचाई में 50% की क्या हो वृद्धि हो, क्या हो 50% की वृद्धि हो तब क्षेत्रफल क्या होगा, देख रहे हैं। इसमें देखिए किसी त्रिभुज के आधार में कोई एक त्रिभुज ऐसे बना दिए, ठीक, कह रहा है कि ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के आधार में 40% की कमी हो, ध्यान देखना, कमी कह रहा है -40%, ठीक, तथा उसकी ऊंचाई में, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, देखिए ये है ना, त्रिभुज की ऊंचाई में 50% की क्या हो वृद्धि हो, 50% यानी प्लस में है, वृद्धि कर रहा है, ठीक, 50% की वृद्धि हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा, समझ गए। इसमें देखिए इसमें कमी भी आ गया और वृद्धि, हाँ लगा दीजिए, वृद्धि कमी दोनों है, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए जो है। अच्छा वीडियो पॉज कर दीजिए ना, सॉल्व हो रहा क्वेश्चन, नहीं लंबा बन जाएगा वीडियो। देखिए तो यहाँ पे क्या है 50% देखिए वृद्धि है, तो यक्स का मान हम क्या ले लिए 50, ठीक, प्लस में है, कमी क्या है 40% की, 40 हो गए, ठीक। अब फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या यही तो है, हाँ यक्स का मान 50, 50 × 40 अपॉन 100, घटा दो 50 - 40, 5 चौक 20, 2 0 इसका माइनस में बटे 100। देखिए 50 में 40 घटाएंगे कितना आएगा 10, 2 0 कैंसिल, तो -20, देखिए 10 प्लस माइनस -20 बराबर कितना होगा -10, यानी कि आप इसको लिखेंगे -10%, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10% कमी, हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत। अगला बताएं नेक्स्ट, देखिए अगला एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए
उसको वीडियो को पॉज कर दो ना, नहीं वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसे बोल के नहीं पाएंगे सर। बोल के बोलने में क्या है कि बच्चों को किसी को छूट जाएगा, दिक्कत ही होगा। नहीं जो सर पढ़ते हैं वो तो लिख लिया जैसे क्या इस टाइप क्वेश्चन थोड़ा दिखता रहेगा ना, ठीक रहेगा, क्वेश्चन में दिखना चाहिए। वीडियो पॉज कर दो, 1 मिनट पॉज करो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, लगाते रहिए आप सब। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है किसी संख्या में 50% की, देखिए कहा है 50% की वृद्धि ना कर दी जाती है, फिर उसी संख्या में 20%, देखिए 20% की कमी कर दी जाती है, अंततः उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। बातें वही है, एरिया में क्या परिवर्तन होगा, एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, वही बताना है, मेथड वही लगाना आपको। फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखो यक्स का मान क्या है, 50% की वृद्धि है तो यक्स का मान हो गया 50, और यहाँ पे क्या है उसी संख्या में 20% की कमी है तो हो गया -20। ठीक, फार्मूला क्या है, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई अपॉन 100। गुड, बहुत अच्छा, सही है, लगा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यक्स का मान देखो 50 है, वाई का मान -20, यक्स वाई 50 गुणे -20 बटे 100, 50 -20, 2 0 2 0 ऐसे कैंसिल कर दो, 5 दूना 10 -10 ना, 50 मत 20 गया 30, प्लस माइनस -10, 30 मत 10 को घटाएंगे आएगा 20%। क्लियर। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिखो या आप लिख सकते हो, यहाँ प्लस में आ रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या 20% की प्लस में आया तो वृद्धि होगा, माइनस आया तो कमी होगा, ठीक ना। चलिए जब वीडियो प्ले करो तो आवाज बहुत तेज आ रहा है। अब देखिए अगला टाइप क्या है, भिन्न और अंश के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, अंश हर के फॉर्म में, अंश हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपसे कैसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहा है इसमें, कहा क्वेश्चन में किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि और उसके हर में, और उसके हर में 20% की कमी कर दिया जाए, कि कमी कर दिया जाए, तो 3/4 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अंश और मतलब अंश हर वाला है, ठीक। का किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि कर दिया जाए, 40% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए तो 3/4 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक मान बताना, समझ गए। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है, अपने मन से, इसमें पूछा प्रारंभिक मान, ठीक। तो अपने मन से एक भिन्न आपको अपने मन से मानना, अपने मन से। तो आपको भिन्न पता नहीं कौन सा मानना है, तो कोई भिन्न जब ना पता रहे, अंश हर के फॉर्म में भिन्न को एक्स वाई के फॉर्म में मानते हैं। जब कोई चीज ना पता रहे उसको एक्स वाई मान लो, ठीक। तो देखिए माना वह भिन्न एक्स अपान वाई है, कितना है, जो आपको ना पता रहे एक्स वाई मान लीजिए, ठीक, समझने के लिए। तो माना वह भिन्न एक्स अपान वाई है, तो हमने यहाँ पे लिखा है एक्स अपान वाई, ठीक, ये भिन्न है। इसने कहा ये अंश है, ये क्या है, हर है। इसने कहा किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि कर दे, क्या कर दे, वृद्धि 40% की, और कहा 20% की क्या कर दे, कमी कर दे, कितने परसेंट की, 20% की। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अंश में, यहाँ पे कहा अंश में 40% की वृद्धि कर रहा है, अंश में, तो अंश ये है, हर ये है। अंश में अगर 40% की वृद्धि करेगा तो 40% की वृद्धि का मतलब ऐसे लिखा जाता है ना, हमने बताया था जब 40% की वृद्धि करेगा तो इसका मतलब है 100 में आप 40 जोड़ दो, ठीक, कितना हो जाएगा आपका
140 हो जाएगा, यही ना। यहाँ परसेंट लगाओगे तो 140/100 यही। और यहाँ पे कहा 20% की कमी कर दे तो -20%। इसका मतलब है कि 100 -20 हाँ 100 -20% बराबर 80%, यही ना। 80/100। तो देखिए कहा अंश में हम कितने के परसेंट की वृद्धि करें, 40% की, यानी 140 हो गया ना। और y में यानी हर में हम कितने परसेंट कमी कर रहे हैं, 20% की कमी किए तो यानी 80 हो गया। अब इसका बटा 100 करोगे, इसका बटा 100, 100 से 100 वैसे कैंसिल हो जाएगा ना। तो 100 क्यों लिखोगे, डायरेक्ट नंबर लिखो बराबर। इसमें कहा है तो अगर इतना हम मेथड लगाते हैं तो इतना बराबर हमें प्राप्त क्या होता है, प्राप्त देखो 3/4 प्राप्त होता है, तो यहाँ लिख दिए 3/4। एक चीज ध्यान देना, जो प्राप्त होने वाली चीज होती है वह हमेशा इक्वल के इस तरफ रहता है, ध्यान देना इस चीज का। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दो ना, इक्वल की इस तरफ, इक्वल की इस तरफ। अगर जैसे ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, या एक काम कीजिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मतलब इसका जो है इक्वल किस तरफ लेते आइए इसको, ठीक। इसको कहाँ लाएंगे, इक्वल के इस तरफ। ध्यान दीजिए, देखिए 3/4 है इधर ना, इसको जब इक्वल किस तरफ लाओगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक। अब देखिए अंश हर, अंश हर से हर कट गया, बचा क्या 3/7, ठीक। अभी देख ले रहे हैं, आने तो 3/7 आ गए, ठीक। ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि x/y बराबर 3/7, ठीक। यानी कि तो पूछा था तो प्रारंभिक मान क्या है, तो x का मान 3 होगा और y का मान 7 होगा। इसमें हमने माना हुआ भिन्न x/y है, तो अंश 3 होगा और हर 7 होगा। नोट कर लो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं। नोट क्या, वीडियो तो बन ही रहा है, ठीक ना। अब इस टाइप से आपको अगला एक देखिए, ये तो सुनिए, देखिए ये पहला मेथड था, इसके एक सेकंड मेथड बताएं जो सिंपल मेथड है, थोड़ा एकदम आसान मेथड। देखिए ये मेथड नंबर फर्स्ट है, क्या है, हाँ यही क्वेश्चन में बताएंगे, ये मेथड नंबर फर्स्ट। अब एक मेथड नंबर सेकंड देखिए, ये क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट पढ़ने समझ में आया। अगला देखिए मेथड नंबर सेकंड क्या है, मेथड नंबर सेकंड देखिए, मेथड सेकंड क्या है, इसने कहा है सेम यही अभी आंसर आएगा इसमें घूम करके। देखिए यहाँ पे मेथड सेकंड हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमें इस भिन्न से x y से मतलब अभी नहीं है, ठीक ना। हम देखेंगे प्राप्त क्या हो रहा है, 3/4, जो भी प्राप्त होने वाली चीज हो उसको ऐसे लिख दो, प्राप्त 3/4 हो रहा है तो हम ऐसे लिख देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक। फिर देखो अब हमें ये देखना है, ये अंश हर है, तो यहाँ पे जो नंबर हम लिखेंगे ना उल्टा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जो परसेंटेज हर वाला रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो परसेंट में अंश वाला रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, यानी हर के रूप में। जैसे देखें यहाँ कहा 20, देखो हर में, इसके हर में, हाँ इसके हर में 20% की कमी कर दी जाए तो हर को अंश बनाना है, यही टेक्निक लगाना है। 20% कमी मतलब 100 में से 20 घटा दो 80 हो गया, 80 ऊपर लिखेंगे, ठीक। और इसके अंश में 40% की वृद्धि कर दे, 140 नीचे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यानी कि हर को अंश बनाना है और अंश को क्या बनाना है, हर बनाना है। समझ में आ गया, यही टेक्निक लगाना है। फिर देखो 0 से 0 कैंसिल, इसे सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व करो, 3/4 गुणे 8/14 बचा ना, 4 दूना 8, फिर कि देखो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6/14 काट दो, यही आया कि नहीं आंसर, देखो सेम है कि नहीं, वही आया। तो चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बात एक ध्यान समझिए। जैसे इसको जो आपने लगा मेथड कैसे लगाया, पता 3/4 है, जब इसको आप इक्वल की तरफ ले जाते हो तो डिवाइड बन जाता है, वही उल्टा होकर के अंश हर अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है, चीजें वही पर थोड़ा समझ का अंतर है, ठीक। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखिए इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टाइप अब आपको बता दे, ठीक ना। देखें हाँ समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। अगला टाइप देखो, हाँ हो जाएगा, चिंता ना करो। अगला टाइप
अपना टाइप नंबर यहाँ पे लिख लिया करो जो टाइप रहे, ठीक ना। हम केवल ऐसे टाइप लिख दिया करेंगे, अपना समझ जाना। यदि किसी प्रश्न के पहले वाक्य में, ध्यान देना, यदि किसी प्रश्न के पहले वाक्य में x% की वृद्धि दिया गया हो, x% की वृद्धि दिया गया हो, यदि किसी प्रश्न के पहले वाक्य में x% की वृद्धि दिया गया हो और दूसरे वाक्य में कमी परसेंट ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो? कमी परसेंट ज्ञात करना हो तो फार्मूला क्या लगेगा, ध्यान देखिएगा। तो कमी परसेंट, देखो कमी ज्ञात क्या करना है, कमी ज्ञात करना है ना, तो हम कमी परसेंट का फार्मूला यहाँ लिखेंगे। कमी परसेंट बराबर x अपान कमी परसेंट x अपान 100 प्लस x इंटू 100। कोई दिक्कत? अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कमी परसेंट कभी भी निकालेंगे तो जो x% की जो वृद्धि रहेगा ना, उसे ऊपर लिखेंगे x अपान 100 प्लस x इंटू 100, यही तरीका है। x क्या है, यहाँ पे x वृद्धि है, क्या है, वृद्धि है, ठीक। देखो यही ना, ये ठीक। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा। जैसे इसमें दिए हम सपना का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। तो मोहन का वेतन सपना के वेतन से कितना परसेंट कम हो जाएगी, कितना परसेंट कम हो गई, ठीक ना। देखिए अब देखो यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ समझिएगा। देखिए यहाँ पे सपना का वेतन मोहन के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो मोहन का वेतन सपना के वेतन से कितना परसेंट कम, देखिए कितना परसेंट कम हो गई। तो यहाँ पे कमी परसेंट निकाल, तो देखिए यहाँ पे अधिक 20% अधिक है, तो देखो x% की वृद्धि, तो x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान है आपका 20। क्लियर? यही निकालना था हमें, कमी परसेंट निकालना है, सिंपल है। तो लिखेंगे कमी परसेंट बराबर क्या फॉर्मूला, x का मान कितना है 20 बटे 100 प्लस x। तो यहाँ पे 20 का गुणा सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2000। 100 में 20 को जोड़ दो 120। हाँ नहीं, 0 कट गए, 200 बटे 12, ठीक। अब इसको काट दो, 4 से काट दो, 4 × 5 = 20, 50, 4 × 3 = 12 ना, 3 का भाग कर दो, ठीक। देखो 3 × 9 = 3, 5 में 3 गया 2, 3 × 6 = 18, नीचे 2 बचेगा, 2/3, इतना परसेंट, इतने परसेंट कमी परसेंट आएगा 16 होल 2/3%। ये हो गया आंसर। लास्ट में जो आंसर आएगा उसको परसेंट तो फॉर्म दिखाना, क्यों, क्योंकि आप कमी परसेंट निकाल रहे हो। क्लियर? समझ में आ गया एकदम अच्छे से। एक इसमें एक फार्मूला और वृद्धि परसेंट वाला, वो भी देख लो। ये क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखिए वृद्धि परसेंट का इसी में एक अगला टाइप है, इसमें का यदि किसी प्रश्न के पहले वाक्य में, इसी में हम बना देते हैं, यदि किसी प्रश्न के पहले वाक्य में x% की यहाँ पे कमी कर दी जाए। अगला टाइप है आपका, टाइप नंबर यहाँ सेकंड लिख के थोड़ा समझ में आता रहे, नहीं लोग सोचेंगे हैं x% की कमी कर दिया गया हो, कमी दिया गया हो, ठीक। और दूसरे वाक्य में वृद्धि परसेंट ज्ञात करना। दूसरे वाक्य में क्या ज्ञात करना है,
वृद्धि परसेंट ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए अब यहीं पे हम एक क्वेश्चन, यहीं पहले इसका फार्मूला बनाते हैं, यहाँ पे केवल माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे वृद्धि परसेंट। रुक जाओ, वृद्धि परसेंट यहाँ पे x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में बना देते हैं। देखो सपना का वेतन मोहन के वेतन से 20% कम है। यहाँ देखो हम क्या लिख दिए हैं, कम 20% कम है। तो मोहन का वेतन सपना के वेतन से कितना परसेंट अधिक, हाँ कितना परसेंट अधिक होगा। अधिक होगा, सिंपल है, इसमें बना दिए। अब देखिए यही क्वेश्चन देखिए, तो सपना का वेतन मोहन के वेतन 20% कम, तो x का मान कितना होगा 20, ठीक। और इसमें कहा वेतन सपना के वेतन कितना परसेंट अधिक होगा, तो आपको वृद्धि परसेंट निकालना है। x का मान 20, 100 माइनस 20 गुणे 100, हाँ 2000 इधर हो गया, 100 में 20 के 80 हो गया, 4 5 20, 4 दूना 8, 4 5 20, 4 दूना 8, 2 का भाग करेंगे 25%, क्लियर। तो वृद्धि परसेंट कितना आया 25%, क्लियर। कहा सपना का वेतन से कितना परसेंट अधिक होगा, तो 25% अधिक होगा। कोई दिक्कत, एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया क्वेश्चन। अब ये दोनों टाइप आपके कंप्लीट हो गए, दोनों टाइप आपके कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन तुम लिखो, करके दिखा दो। एक क्वेश्चन लिखो, बोले लिखो। यदि किसी चावल के मूल्य में, यदि किसी चावल के मूल्य में, क्वेश्चन सभी लोग लिखें, हम बोल रहे हैं, यदि किसी चावल के मूल्य में 25% की कमी कर दिया जाए, 25% की कमी कर दिया जाए, तो उसके खपत में कितना परसेंट की, तो उसके खपत लिख लोगे कि नहीं, खपत, तो उसके खपत में कितना परसेंट की वृद्धि कर दिया जाए, तो उसके खपत में कितना परसेंट की वृद्धि कर दिया जाए ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। कोई प्रभाव न पड़े। सॉल्व कीजिए सभी लोग सॉल्व करें। हाँ, उसमें वृद्धि देखो दिया है ना, उसमें कहा है कि उसके खपत में कितना परसेंट की वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि परसेंट बताना है। वृद्धि परसेंट का फार्मूला देखो लिखा गया है, यही देखकर लगाना है। हाँ लगाओ आराम से। यहाँ चावल के मूल्य में 25% की कमी की है, यानी यस का मान हो गया 25, वृद्धि परसेंट तो अब धार से निकलेगा, यही फार्मूला लगा दो वृद्धि परसेंट का। ऐसे 25/100 माइनस 25 गुणे 100, बस सॉल्व कर दो, यही है, इसी पर लगाया गया है। 25 का गुणा 100 में 2500 हो जाएगा, 100 से 25 घटा दो, 33 सही 1/3 एकदम करेक्ट है, सही है। इसको काट दो, 25 1 25, 25 3 75, 3 आएगा। डिवाइड कर दो, 3 3 का 9, 10 9 का 1, फिर 3 3 का 9, 3%। कोई दिक्कत? तो बच्चों जैसा भी ये वीडियो आपको लगा हो, एकदम क्लियर समझ में आया हो, तो आप कमेंट में आप अपना रिप्लाई दीजिएगा, ठीक ना। और कहीं भी यदि आपको डाउट हो या किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, जहाँ तक हम पढ़ा रहे हैं वहाँ आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो है ये क्लास आपका एंड होता है। धन्यवाद।